हेलो फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैक बोर्ड के द्वारा से मॉडल सेट जो निकाला गया है उसके क्वेश्चन आंसर को करवाएंगे। इसमें फर्स्ट सेट करवा रहे हैं, हिंदी का फर्स्ट सेट, क्लास 10th हिंदी ए। समय जो है आपको मिलेगा एग्ज़ाम में 1 घंटे 30 मिनट, और टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको सामान्य कुछ निर्देश दिए जाएंगे, जैसे है सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब सभी का आंसर देना है। प्रश्नों की कुल संख्या जो है 40 है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प, 4 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से एक सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ये मॉडल सेट जो है जैक के द्वारा निकाला गया। इसी प्रकार से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन, इसमें पहला निर्देश दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। मतलब पहले क्या करना है, गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद फिर नीचे 5 प्रश्न 1 से 5 तक प्रश्नों का आंसर इसी के गद्यांश के द्वारा देना है। तो इसमें दिया हुआ गद्यांश के किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है। देश प्रेम स्वाभाविक है। हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। हम देश की जलवायु में पलते हैं, देश की मिट्टी में ही गिरकर उठकर बड़े होते हैं। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से हमारा भरण पोषण होता है। देश की रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना देश प्रेम है। हमें देश की उन्नति के लिए सभी को समानता और सहृदयता का पाठ पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। पहला यहाँ क्वेश्चन है यहाँ पे कि हम किसके ऋणी हैं। तो हम जो है गद्यांश में दिया हुआ है कि हम मातृभूमि के ऋणी हैं। दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य की श्रेष्ठता की है। तो यहाँ पे सी नंबर जो होगा, गिरकर उठकर बड़े होते हैं। तीसरा है हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है। तो हमारा भरण पोषण जो है धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से होता है। नेक्स्ट यहाँ चौथा क्वेश्चन है कि देश की उन्नति के लिए हम क्या करें। तो यहाँ पे इसका गद्यांश में दिया हुआ है इसका आंसर कि सभी को समानता सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश प्रेम क्या है। तो देश प्रेम जो है देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों का सम्मान करना है। उसके बाद फिर एक निर्देश दिया गया है कि प्रस्तुत पाठ्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के सही उत्तर का चयन करें। तो यह दिया हुआ है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिड़िया जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डबकियाँ सिद्ध में गोताखार लगाता है, जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली है हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस से डरकर नौका पार नहीं होती। तो लहरों से डरकर जो है नौका पार नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 7 है नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है। तो नन्ही चींटी जो है दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, मन का विश्वास रंगों में क्या भरता है। तो यहाँ पे भरने के बारे में दिया हुआ है, साहस भरने के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु में डुबकियाँ कौन लगाता है। तो गोताखोर लगाते हैं। क्वेश्चन 10 है कि कैसे लोगों की हार नहीं होती है। तो यहाँ पे है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। खंड ख में आपको व्याकरण पूछा जाएगा, जैसे अभी हम बता रहे हैं उसी टाइप से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। 100% सिलेबस सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे इनमें से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है। तो आक्रामक क्रिया जो है आपका सीता गाना गा रही है, इसमें तो नहीं है। दूसरा वह किताब पढ़ता है, इसमें भी नहीं है। यहाँ पे सी नंबर में है मोहन सो रहा है, ये आक्रामक क्रिया है।
क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा वाक्य सक्रमक क्रिया का उदाहरण है? तो बच्चा रोता है, लड़का हंसता है, नहीं है। यहाँ पे थर्ड नंबर, रीता खाना खाती है, ये जो है सक्रमक क्रिया है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13, जलज, जलज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो जलज जो है कोमल, मोती और मछली का अनेकार्थी शब्द है, लेकिन यहाँ बादल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। क्वेश्चन जो है यहाँ पे 14 नंबर, दो पदों या शब्दों के मेल से जो तीसरा शब्द बनता है वो समास भी होता है और संधि भी होता है। तो पदों के मेल से जो बनता है वो समास हो जाएगा इसका आंसर। प्रतिदिन कौन सा समास है? तो प्रतिदिन जो समास है वो है अव्ययभाव समास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, नीला है जो नीलकंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह है? तो ये जो हो जाएगा आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जब वर्षा होती है तो मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो इसमें जो हो जाएगा आपको हो जाएगा उपवाक्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, जिस वाक्य में कर्ता के कर्म को प्रधान दी जाती है वह कौन सा वाच्य होता है? तो इसमें जो हो जाएगा कर्मवाच्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि बालक चांद की ओर देख रहा है, यही सूटेबल फर्स्ट जो है। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है? तो इसका हो जाएगा अथवा। इसके बाद खंड ग में पाठ्य पुस्तक से दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है निर्देश दिया हुआ है, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के सही उत्तर का चयन करें। मतलब पहले क्या करना है, इसको पढ़ लेना है और इसके बाद इसको नीचे इसके क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन है कि इस पद के रचयिता, पद जो है उनके रचयिता कौन थे? तो सूरदास थे। गोपियाँ किसकी अन्याय भक्त थी? तो वो थी श्री कृष्ण की। पुराइन पात का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है कमल का जो पत्ता होता है इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो ये जो की है कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। मटके में गगरी भी बोला। नेक्स्ट निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? अट नहीं रही है, कविता के आधार पर बताएं। इसका आंसर जो हो जाएगा फागुन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह और अट नहीं रही है, इन दोनों कविताओं के कवि कौन है? तो इसके कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है? तो ये जो है नन्हे सीसू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फसल कविता के अनुसार बताइए कि फसल किनका बदला हुआ रूप है? तो ये जो है सूर्य के किरणों का बदला हुआ रूप। ऐसे तो पौधे जो है वो फसल जो है बीज से ही तैयार होता है, लेकिन यहाँ पे बिना सूर्य के प्रकाश या हवा की से पौधे जो हैं तैयार फसल नहीं होंगे। नेक्स्ट फिर निर्देश दिया हुआ है, नेक्स्ट की प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संख्या 29 से 32 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे गद्यांश क्या दिया हुआ है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कृष्ट उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा वह कुछ सुस्त और गोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उससे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे व्यक्तियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो यह निगरानी और मोहब्बत से ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साद से उनकी शादी कराई थी। पतोह बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्वृत्त कर दिया था। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन है कि बेटी के मरने के पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो वो जो हैं वो कबीर की दोहे गा रहे थे, मतलब तो यहाँ पे वो आंसर हो जाएगा कि वो गा रहे थे। नेक्स्ट है यहाँ 30 की भगत जी का बेटा क्या था? तो वो जो था एक सुस्त और गोदा सा था। नेक्स्ट 31 है कि भगत जी की पतोह कैसी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, बोधा का क्या अर्थ होता है? बोधा का अर्थ होता है कम बुद्धि वाला।
नेक्स्ट है यहाँ निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे है कि 31 में नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था। तो वो जो व्यक्ति था, एक डी नंबर हो जाएगा आंसर, एक मोटा, हंसमुख और खुश मिजाज व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा संगमरमर पत्थर की बनी थी, जिसमें उनका चश्मा नहीं था। ठीक है, चश्मे जो है सर उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। तो ये हो जाएगा कैप्टन। कैप्टन ऐसे वो लंगड़े जो व्यक्ति था उन्हीं को कैप्टन के नाम से जानते हैं उसमें। इसके बाद नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक जो कौन थे। तो यहाँ पे उन लेखक जो थे स्वयं प्रकाश थे। नेक्स्ट यहाँ निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 37 से 40 तक के सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे दिया हुआ है गद्यांश में, ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते रहते हैं थे, बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशा देख लेते थे। जब तक हम लोग दादरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाई दादरी सत्तू किसान की बटोही। अगर किसी दूल्हे की आगे जाते हुए ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, ढोलक के कन्हैया हमार महरी। इस पर एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर से खदेड़ कर ढेलों से मारा। इसमें 2 क्वेश्चन है जो आप लोग को खुद सॉल्व कर लेना है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके आंसर को कमेंट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, लेखक क्या खेलते थे। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दादरी का मेला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, रहरी किसे कहते हैं। तो ये जो है अरहर के दाल को कहते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।